हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी के पहला चैप्टर जैव प्रक्रम से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आप लोगों का बिहार बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से एक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। ऐसा कौन सा पौधा है जिनमें रंध्र नहीं होता, वो है हाइड्रिला। आंसर नंबर बी। मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, सेम के बीज के आकार का। आंसर नंबर सी। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता। ऐसा कौन सा जीव है जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, वो है मक्खी। आंसर नंबर बी। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध पुस्तक द माइकोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। प्रसिद्ध पुस्तक द माइकोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, तो इनके लेखक हैं रॉबर्ट हुक। आंसर नंबर डी। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कोशिका विज्ञान। आंसर नंबर बी। मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय किस चीज़ से घिरा हुआ है, पेरिकार्डियम से। आंसर नंबर ए। रक्त, इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। रक्त में ऐसा कौन सा पदार्थ मिला हुआ है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन। आंसर नंबर सी। हमारा रक्त है हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिका कहलाती है। शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर से शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिका वो होती हैं धमनियाँ। आंसर नंबर ए। धमनियाँ शुद्ध रक्त का संचालन करती हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या उपरोक्त सभी। ये सभी उपयुक्त हैं। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, ए वायवीय श्वसन, बी अवायवीय श्वसन, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं, वायवीय श्वसन में। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, सी 10 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, हाइड्रा, बी स्टारफिश, सी कॉकरोच, डी पाइला कॉकरोच। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में
निम्नांकित में क्या नहीं होता है? CO2 मुक्त नहीं होता है। आंसर नंबर बी। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कुटपाद के द्वारा। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती हैं? मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती हैं? यह है डी, गिल्स द्वारा। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ए, अणु गति, बी, वृद्धि, सी, समन्वय, डी, संघ। आंसर नंबर बी, वृद्धि। प्रकाश संश्लेषण होता है। ए, दिन में, बी, रात में, सी, दिन और रात दोनों में, डी, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण हमेशा सूर्य की उपस्थिति में होता है। यह हमेशा दिन में होता है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ए, कवकों में, बी, जंतुओं में, सी, हरे पौधों में, डी, परजीवियों में। ये हरे पौधों में होता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? ए, लैक्टिक अम्ल, बी, इथेनॉल, सी, साइट्रिक अम्ल, डी, ग्लूकोज। तो ए होगा हमारा आंसर, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 24, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ए, जड़, बी, रंध्र, सी, तना, डी, टहनी। आंसर नंबर बी, रंध्र। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ए, परासरण द्वारा, बी, चालनी नलिकाओं द्वारा, सी, विसरण द्वारा, डी, जाइलम वाहिकाओं द्वारा। आंसर नंबर सी, विसरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। ए, जाइलम नलिकाओं द्वारा, बी, फ्लोएम द्वारा, सी, विद्युतक द्वारा, डी, दृढ़ोतक द्वारा। ए, जाइलम वाहिकाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ए, ग्लूकोज, बी, सुक्रोज, सी, स्टार्च, डी, प्रोटीन। आंसर होगा बी, सुक्रोज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? ए, विसरण द्वारा, बी, किण्वन द्वारा, सी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, डी, ए और बी दोनों। आंसर नंबर ए,
विसरण प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। ए जंतुओं में, बी जाइलम में, सी फ्लोएम में, डी एक कोशिकीय पौधों में। फ्लोएम में, आंसर नंबर सी। आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? आरबीसी की जीवन अवधि 20 से 120 दिन होती है। आंसर नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? ए एपिडर्मिस, बी फ्लोएम, सी जाइलम, डी बी और सी दोनों। आंसर नंबर डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ए परासरण द्वारा, बी विसरण द्वारा, सी अवशोषण द्वारा, डी निष्कासन द्वारा। आंसर नंबर बी, विसरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ए ग्लूकोज के रूप में, बी फ्रुक्टोज के रूप में, सी लैक्टोज के रूप में, डी सुक्रोज के रूप में। आंसर नंबर डी, सुक्रोज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 34, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ए रंध्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ए व्हेल का, बी चूहा का, सी आदमी का, डी हाथी का। आंसर नंबर बी, चूहा का। मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। ए उपास्थि के बने पूर्ण वलय, बी उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, सी क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय, डी क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। आंसर नंबर बी, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा होती है सी 2। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? आंसर नंबर सी, प्रोटीन का पाचन। परिशेषिका हिस्सा है। ए आहार नाल का, बी तंत्रिका तंत्र का, सी संवहन तंत्र का, डी जनन तंत्र का। आंसर नंबर ए, आहार नाल का। क्वेश्चन नंबर 40, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? ए प्रोटीन का, बी कार्बोहाइड्रेट का, सी वसा का, डी न्यूक्लिक अम्ल का। आंसर नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन नंबर 41, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक है WBC, लसिका, RBC, सभी। तो ऑक्सीजन का वाहक है RBC। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? ए रॉबर्ट ब्राउन, बी रॉबर्ट हुक, सी पोलार्ड,
डी विचारू। आंसर नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? ए अमोनिया, बी यूरिक अम्ल, सी यूरिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर डी करेक्ट। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? ए संश्लेषण, बी दहन, सी विघटन, डी परिवर्तन। आंसर नंबर सी विघटन। क्वेश्चन नंबर 45। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका द्रव्य, सी हरित लवक, डी कोशिका झिल्ली। ये बी कोशिका द्रव्य में होता है। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? ए मोलस्का, बी इकाइनोडर्मेटा, सी प्रोटोकार्डेटा, डी एनिलिडा। ये मोलस्का का है। ए अड़हुल किस प्रकार का फूल है? ए द्विलिंगी, बी एकलिंगी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ए द्विलिंगी। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ए एक्टोडर्म, बी मेसोडर्म, सी एंडोडर्म, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर सी एंडोडर्म। क्वेश्चन नंबर 49। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ए पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से, डी परिवहन से। आंसर नंबर सी उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? ए पोषण से, बी श्वसन से, सी परिवहन से, डी उत्सर्जन से। डी वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालने की उक्ति है? एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालने की उक्ति है? ए पुनरावशोषण, बी निस्यंदन, सी अस्तर, डी अपोहन क्रिया द्वारा। आंसर नंबर डी। हाइड्रा में पाया जाता है। ए मस्तिष्क, बी तंत्रिका, सी स्पर्शक, डी मुख। आंसर नंबर सी स्पर्शक। क्वेश्चन नंबर 53। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ए मनुष्य में, बी घोड़े में, क्वेश्चन नंबर 53। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ए मनुष्यों में, बी घोड़े में, सी कॉकरोच में, डी स्त्री में। आंसर नंबर सी कॉकरोच में। क्वेश्चन नंबर 54। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। आंसर नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण में कौन से बाह्य उत्पाद निकालते हैं? प्रकाश संश्लेषण में कौन से
बाह्य उत्पाद निकालते हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी जल, डी क्लोरोफिल। आंसर नंबर बी ऑक्सीजन। ग्रहणी भाग है? ए बड़ी आंत का, बी छोटी आंत का, सी मुखगुहा का, डी अमाशय का। आंसर नंबर बी छोटी आंत का। क्वेश्चन नंबर 57, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है? शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है? ए धमनी, बी कोशिकाएं, सी शिराएं, डी वेना केवा। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी वेना केवा। आंसर नंबर डी। पौधों में रसारोहण होता है? पौधों में रसारोहण होता है? ए कैम्बियम, बी कार्टेक्स, सी जाइलम, डी फ्लोएम। आंसर नंबर सी जाइलम। क्वेश्चन नंबर 59, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है? कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी जल। आंसर नंबर सी सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 60, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ए वायवीय, बी अवायवीय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर बी अवायवीय। क्वेश्चन नंबर 61, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है? ए 120 से 80, बी 80 से 120, सी 80 से 100, डी 72 से 80। आंसर नंबर ए 120 से। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ए वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन से हैं? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन से हैं? ए कार्टेक्स, बी नेफ्रॉन, सी पेल्विस, डी मेडुला। आंसर नंबर बी नेफ्रॉन। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज, डी एमाइलेज। आंसर नंबर सी लाइपेज। 65, पौधों में श्वसन होता है? ए जड़ में, बी पत्तियों में, सी तना में, डी इनमें सभी। पौधों में श्वसन पत्तियों में होता है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में स्वपोषी कौन है? निम्न में स्वपोषी कौन है? ए हरे पौधे, बी मछली, सी अमीबा, डी कीट। हरे पौधे। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, हरे पौधों में पोषण की विधि है? हरे पौधों में पोषण की विधि है? ए प्राणी संभोजी, बी परपोषी, सी परजीवी, डी स्वपोषी। आंसर नंबर डी स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर 68, ग्लाइकोलाइसिस होता है? ए
माइटोकॉन्ड्रिया में, बी कोशिका द्रव्य में, सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, डी क्लोरोप्लास्ट में। तो ग्लाइकोसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। आंसर नंबर डी। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। ए आमाशय में, बी पक्वाशय में, सी बड़ी आंत में, डी इलियम में। आंसर नंबर डी इलियम में। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।